ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 43वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण का श्री राधा और गोपियों के साथ विहार तथा मानवती गोपियों के अभिमानपूर्ण वचन सुनकर श्री राधा के साथ उनका अंतर्धान होना। तो ये शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, वृक्षों, लताओं और भ्रमरों से व्याप्त तथा शीतल मंद पवन से विजित वृंदावन में मुरली के छिद्रों को मुखांदत समीर से भरते वेणु बजाते हुए नंदनंदन श्री हरि बारंबार देवताओं का मन मोहने लगे। तदंतर वेणु गीत सुनकर प्रेम विभला कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने प्रियतम नंदनंदन को दोनों बाहों में भर लिया। गोकुल चंद्र श्री कृष्ण ने गोकुल की चकोरी राधा को प्रेम पूर्वक निहारते हुए फूलों की सींच पर उनके मन को लुभाते हुए उनके साथ आनंदमयी दिव्य क्रीड़ा की। श्री कृष्ण के साथ विहार का सुख पाकर स्वामिनी श्री राधा ब्रह्मानंद में निमग्न हो गई। उन्होंने स्वामी को वश में कर लिया और वे परमानंद का अनुभव करने लगी। राजन, प्रेमानंद प्रदान करने वाले रमणीय रमावल्लभ श्री हरि को गोप रमाओं ने रासमंडल में सब ओर से पकड़ लिया। उनमें 100 युद्धों की युवतियाँ विद्यमान थीं। नरेश्वर रमणीय नंदनंदन श्री हरि ने रासमंडल में जितनी बरस सुंदरियाँ थीं उतनी ही रूप धारण करके उनके साथ विहार किया। जैसे संत पुरुष ब्रह्म का साक्षात्कार करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार वे वृंदावन विहारिणी समस्त गोप सुंदरियाँ बाकी बिहारी के साथ विहार का सुख पाकर ब्रह्मानंद में डूब गई। श्री वल्लभ श्याम सुंदर ने अपने शोभाशाली युगल कर कमलों द्वारा उन संपूर्ण व्रज वनिताओं को अपने हृदय से लगाया, क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को वश में कर लिया था। उन गोप सुंदरियों के मुखों पर पसीने की बूंदें छा रही थीं। ब्रज वल्लभ श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से अपने पीताम्बर द्वारा उन पसीनों को पोंछा। उन गोपांगनाओं की तपस्या के फल का मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ। उन्होंने सांख्य, योग, तप, उपदेश, श्रवण, तीर्थ सेवन तथा दान आदि के बिना ही केवल प्रेम मूलक कामना से श्री हरि को प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त गोपियाँ अभिमान में आकर परस्पर ओछी बातें करने लगी, क्योंकि वे श्री कृष्ण के विहार सुख से पूर्णतः परितृप्त थीं। वे कहने लगी, सखियों, पहले श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर मथुरापुरी चले गए थे। जानती हो क्यों? क्योंकि वे स्वयं परम सुंदर हैं। अतः नगर में परम सुंदरी रूपवती स्त्रियों को देखने गए थे, परंतु वहां जाने पर भी उन्हें मन के अनुरूप सुंदरियां नहीं दिखाई दी। तब वे फिर वहां से द्वारका चले गए। जब वहां भी सुंदरियां नहीं दृष्टिगोचर हुई, तब उन्होंने एक सुंदरी राजकुमारी के साथ विवाह किया। वह थी भीष्मक राजनंदिनी रुक्मणी, किंतु उसे भी रूपवती न मानकर इन्होंने पुण्य बहुत से विवाह किए। 16,000 स्त्रियां घर में ला बिठाई, किंतु सखियों, उन सब को भी मन के अनुकूल रूपवती ना पाकर बारंबार शोक करते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण पुनः हमें देखने के लिए ब्रज में आए हैं। सर्वद्रष्टा रमेश्वर हरि हमारे रूप को देखकर उसी तरह प्रसन्न हुए हैं जैसे पहले रास में हुआ करते थे। इसलिए हम लोग त्रिभुवन की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ सुलोचना, चंद्रमुखी तथा नित्य सुस्थिर यौवना मानी गई हैं। हमारे समान रूपवती स्वर्गलोक की देवांगनाएं भी नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने कटाक्षों द्वारा श्री कृष्ण को शीघ्र ही वश में कर लिया और कामुक बना दिया। अहो, जिस हंस ने पहले मोती चुग लिए हैं, वही दुख पूर्वक दूसरी वस्तु कैसे खाएगा। हर जगह मोती नहीं सुलभ होते, वे तो केवल मानसरोवर में ही मिलती हैं। उसी तरह भूतल पर सर्वत्र सुंदरी स्त्रियां नहीं होती, यही कहीं है तो इस व्रज में ही है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, जगदीश्वर श्री कृष्ण आत्माराम है। वे उन मानवती गोप सुंदरियों का ऐसा कथन सुनकर श्री राधा के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। नरेश्वर, निर्धन मनुष्य भी धन पाकर अभिमान से फूल उठता है, फिर जिसको साक्षात नारायण प्राप्त हो गए उसके लिए क्या कहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 44वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।